डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी गतिशीलता, एक प्लेस या एक कंडीशन से चलकर दूसरे प्लेस या दूसरी कंडीशंस तक पहुँच जाने को कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता, एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप तक पर्सन्स के मूवमेंट का ही नाम है। तो सोशल मोबिलिटी एजुकेशन को इम्पैक्ट करती है और एजुकेशन सोशल मोबिलिटी पर इम्पैक्ट डालती है। आइए समझते हैं सोशल मोबिलिटी और इसके टाइप्स। एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टू टाइप्स की होती है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जो भी किसी पर्सन्स का इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंडीशंस है उसमें उसके रेस्पेक्ट में, उसके लेवल्स में कोई भी ना तो कमी होती है ना वृद्धि होती है, मतलब अपने वो बिल्कुल पैरेलल रहता है। जैसे अगर कोई टीचर्स प्राइमरी लेवल का है और वो मुरादाबाद में टीचिंग कर रहा है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो फिर बनारस में टीचिंग करने लगता है अपनी उसी वाली पोस्ट पर, प्राइमरी लेवल का ही टीचर बनते हुए, तब उसको कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। अगर कोई इंजीनियर आगरा की किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है और फिर वो बुलंदशहर की किसी फैक्ट्री में उसी पोस्ट पर वर्क करने लगता है, तब बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ इक्वल रहता है, पहले के ही समानांतर रहता है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। दूसरे नंबर पर आती है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी में क्या होता है, जो भी पर्सन्स है वो अपनी इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल कंडीशंस से उसके रेस्पेक्ट में, उसकी पोस्ट में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। तो ये भी टू टाइप्स की होती है, अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी में सेकंड आता है वर्टिकल मोबिलिटी। नंबर 1 इसका होता है अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी में पोस्ट में, रेस्पेक्ट में ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है। इसमें अगर कोई टीचर कॉलेज लेवल का है और फिर उसे यूनिवर्सिटी में बना दिया जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो होता है कि हाँ उसके सम्मान में वृद्धि हो गई, पोस्ट में वृद्धि हो गई, ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, प्रोग्रेस हो गई। तो ये हमारी वर्टिकल मोबिलिटी की अपवर्ड मोबिलिटी है, अपनी जो पुरानी वाली कंडीशंस है उससे ऊपर उठकर ऊपर पहुंच जाना। दूसरी आती है डाउनवर्ड मोबिलिटी। डाउनवर्ड मोबिलिटी में क्या होता है, अगर कोई पर्सन्स है और वो मानो कोई थानेदार है, पहले वो सिपाही था, लेकिन फिर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, फिर उसको सिपाही बना दिया जाता है, तो उसके पोस्ट में, उसके रेस्पेक्ट में कमी हो जाती है। तो ये डाउनवर्ड मोबिलिटी है। अगर कोई टीचर्स, कोई प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी का, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और फिर से उसे किसी कॉलेज का टीचर बना दिया जाता है,
तब उसके सम्मान में उसकी कॉस्ट में कमी हो जाती है, तो ये डाउनवर्ड मोबिलिटी है। सेकंड, डाउनवर्ड मोबिलिटी। टू टाइप्स की मोबिलिटी और बताई हैं, वो है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी और कंटेस्ट मोबिलिटी। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, इसमें क्या होता है, कोई हायर क्लास का कोई पर्सन्स किसी व्यक्ति को चुन लेता है, उसे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना देता है, तो ये होता है प्रदत्त गतिशीलता, क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन्स है, कोई ग्रुप्स है, तो वो अपने से नीचे के लेवल के बंदे को लेगा और उसे पढ़ा लिखा कर उसे किसी काबिल बना देगा, तो ये कहलाएगी उसकी गतिशीलता, क्या कहते हैं वो, स्पॉन्सर्ड गतिशीलता। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। जबकि दूसरी आती है संघर्षशील गतिशीलता, कंटेस्ट मोबिलिटी। इसमें जो पर्सन्स होता है वो अपना संघर्ष करते हुए ही जो उसका सामाजिक स्तर होता है, जो सोशल लेवल होता है, जो कंडीशंस होती है, उससे अपर उठता चला जाता है। जैसे हमारे पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अपनी गरीबी और सब चीज़ों से संघर्ष करते हुए और वो इंडिया के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी तरह से अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जबकि वो एक नॉर्मल बढ़ई परिवार से थे। तो ये इन्होंने संघर्ष करते हुए अपने लेवल को अपर कर दिया, उसको मोबिलिटी को चेंज किया, तो ये कहलाती है कंटेस्ट मोबिलिटी। अब आता है कि किस तरह से एजुकेशन सोशल मोबिलिटी पर इम्पैक्ट डालती है और सोशल मोबिलिटी एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालती है। अगर कोई पर्सन्स है तो वो चाहता है कि हाँ मेरे यहाँ के लोग पढ़े लिखे कामयाब हों, और वो अगर उनका निम्न स्तर है तो वो अपनी लेवल्स को हाई करें। तो एजुकेशन लेने के बाद अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस मिल जाता है, तो ये एजुकेशन इम्पैक्ट डालती है सोशल मोबिलिटी पर। और सोशल मोबिलिटी, लेकिन ये भी देखा गया है कि एजुकेशन का एक छोटा सा रोल होता है सोशल मोबिलिटी में। अगर कोई पहले से ही अमीर है और वो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे अच्छा जीवन गुजर बसर करेंगे। लेकिन अगर गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी दे और फिर उसे जॉब ना मिल पाए, वो अपना बिजनेस ना कर पाए, तो फिर उसका जो पढ़ा लिखा होना है वो उसकी इनकम को बढ़ाने के बजाय और कम ही करेगा, क्योंकि गरीब आदमी जो अपना सारा पैसा अपने बच्चों में लगा देता है और फिर जब जॉब की बात आती है तो उसे जॉब नहीं मिल पाती है। अगर भ्रष्ट समाज है तब, लेकिन वो जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर और फिर डोनेशन देकर भी उसे अच्छे पोस्ट पर लगवा देते हैं। तो ये हो जाता है उनका, क्या कहते हैं, सोशल मोबिलिटी एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालती है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों ही एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती हैं। थैंक यू।